ब्रेक के बाद खुशामदीद। समीना पाशा साहबा, ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से, लेकिन आईनी तरमीम का एक मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुसलसल दूसरा दिन था कि जहां आईनी तरमीम के हवाले से सुना है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने, अली जफ़र साहब ने तजावीज़ भी पेश किए हैं। ख़बर यह भी थी कि कोई बड़ा सख्त रवैया वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखा। तो आप नहीं समझती कि टेबल पर बैठ के आईनी मामलात के ऊपर, जहाँ पे एक ऐसे पेपर के ऊपर डिस्कशन होनी हो कि जो मुल्क व कौम के मफाद में हो या ना हो, दोनों सूरतों में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह की डिस्कशंस का हिस्सा बनना चाहिए। एक पॉजिटिव अमल है आईनी तरमीम। अगर कोई हुकूमत लाना चाहती है तो उसके ऊपर जो है वो तमाम पार्टियों को डिसेंडिंग नोट या जो है वो एक्सेप्टेंस नोट, दोनों सूरतों में जो है वो कोई ना कोई अपना रिकॉर्ड करवाना चाहिए, बजाय इसके कि आप पार्लियामेंट से बाहर बैठकर एहतजाज करते रहें। देखिए, मैं एक दो चीजों का जवाब जरूर देना चाहती हूँ। जैसे ये बात हो रही थी कि जी मशीनरी लेके चली जाए मरियम नवाज साहिबा या उस तरह, भाई मशीनरी लानी ही क्यों पड़ी है? पहला सवाल तो ये होना चाहिए। अगर कोई एक सूबे से दूसरे सूबे में आना चाह रहा है या कोई जलसा करना चाह रहा है, तो आप इतनी रुकावटें, इतने कंटेनर्स, इतनी खुदाइयां ये करते ही क्यों है कि किसी को मशीनरी लानी पड़े? नंबर 1। नंबर 2 ये कि कहीं पे भी आइन में भी ये नहीं लिखा हुआ कि एक सूबे से दूसरे सूबे में आके कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकता, और ये कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं। तीसरी बात, सुबाइयत की बात, तो मैं ही तो कह रही हूँ कि सुबाइयत नहीं होनी चाहिए। हमें तो ये देखना है कि वो कौन लोग थे जो कि बाइकॉट्स की बातें कर रहे थे कि जी बाइकॉट करना चाहिए पश्तूनों का, कोयटा का, ये वो, तो ये भी देखने की बातें हैं। सुबाइयत कौन फैला रहा था? तीसरी जो बात आपने की है कि जो आईनी तरमीम के हवाले से, देखिए हुकूमत को इसमें पहले भी बुरी तरह पंजाब के लोगों को गोलियां मारते रहेंगे, मजदूरों को, तो खुदा के लिए हमें वहां से महसूस होगा। नजम साहब, मैं ना मारें, मैं आ रहा हूँ पंजाब के मजदूरों को गोलियां। नजम साहब, मैं आ रहा हूँ अभी। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे बात करने देंगे? जी रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, मैं आ रहा हूँ नजम भाई आपकी तरफ, पंजाब के मजदूरों को नहीं बोली, मैं इस तरह बात नहीं करने दूंगी। नजम भाई मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, आ रहा हूँ। होने देंगे तो मैं बात करूँ। जी जी समीना पाशा साहब, आप कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। जी, तो मैं ये बात कर रही थी कि जो आईनी तरमीम है उसके हवाले से बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है। अच्छी चीज तो यही होती है कि इत्तेफाक राय से ही कोई काम किया जाए। अफसोस की बात है कि हुकूमत की आईनी तरमीम सिर्फ बदनीयती की बुनियाद पर करना चाहती है। इसको खौफ है कि अगर बिल्कुल आजाद जजेस आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि मेरा ख्याल है ये एक बिला वजह के खौफ में मुब्तला है। मैं नहीं ये समझती कि कोई एकदम हुकूमत तलपट हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये इनके अपने चूंकि जराइम से हाथ रंगे हुए हैं तो इनको हर वक्त ये खौफ रहता है कि कोई हमें आके पकड़ लेगा। तो ये इनका अपना खौफ है इनको, वरना ऐसी कोई मुझे हरकत या ऐसी कोई मुझे मामूली गैर मामूली हालात नजर नहीं आते। आईनी तरमीम के हवाले से पहले भी इनको नाकामी हुई है, बजाहिर इनको दोबारा भी नाकामी हो सकती है क्योंकि अभी तक तो इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। इसलिए इनको अब ये फिक्र खाई जा रही है कि पीटीआई ने अपने लोग क्यों महफूज कर लिए हैं, उनको कहीं सामने लाना चाहिए ताकि उनको मार मार के अगवा करें। अभी ये कल जो F7 में मंडी बहाउद्दीन से जो MNA है उनके जो भाई के घर पर धावा बोला गया, जो कारकुनों और मुलाजमीन को वहां मारा गया, उसकी तस्वीर आपने देखी होंगी। तो यही सब करने के लिए 63A का जो पूरा फैसला था उसको रिवर्स करवाया गया काजी साहब से, और उसके बाद अब ये हॉर्स ट्रेडिंग और फिर मारपीट करके और इस तरीके से जो तो पैसों से मान जाए उसको पैसों से मना लो, जो ना माने उसको मारपीट करके मना लो। तो ये इनकी जमहूरियत है और ये इनके असल चेहरे हैं जिसके ऊपर ये दो नाम नहाद जमहूरी जमातें हैं आज सांप बनकर बैठी हुई। जमहूरियत का सबसे बड़ा गला तो ये खुद घोंट रहे हैं। और आईनी तरमीम बिल्कुल मौलाना फजल रहमान साहब की बात भी काफी साहिब है। अब पीटीआई में इसमें दो ग्रुप जरूर हैं जो समझते हैं कि किसी भी तरह की आईनी तरमीम करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है ये लेजिटिमेट ही नहीं है, इनके पास बिल्कुल मैंडेट ही नहीं है, ये जाली बैठे हुए हैं फॉर्म 47 के ऊपर, तो इनको तो हमने किसी सूरत भी जो है वो नहीं लेजिटिमेसी देनी कि इनके साथ मिलकर आईनी तरमीम करे। दूसरा ग्रुप ये समझता है कि जो मौलाना का मुसव्वदा है अगर उसमें पीटीआई उससे काफी हद तक मिलते जुलते व्यूज रखती है तो उसको सपोर्ट किया जा सकता है। तो उसमें आपको मालूम ही है कि आईनी अदालत या एक्सटेंशन वगैरह की जो ख्वाब PMLN देख रही है वो तो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। अल्टीमेटली एक आईनी बेंच की बात है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में खुद भी मेरा ख्याल सजेस्ट किया गया था। तो ये सारी चीजें फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि आईनी तरमीम में कोई बहुत ज्यादा होपफुल खबरें हैं हुकूमत के लिए। ठीक ठीक। नजम साहब, सर आप क्या कहते हैं आईनी तरमीम के हवाले से? बिलावल भुट्टो साहब बड़े एक्टिव हैं, वो कहते हैं काज़िम मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था कि जो हम पूरा करेंगे। 1931 के उनके किसी आर्टिकल का हवाला भी दिया गया, किसी मुतालबे का हवाला भी दिया गया है। तो सर हुकूमत कामयाब हो पाएगी, आईनी तरमीम आ जाएगी? आईनी तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शामिल किया जाएगा जिस तरह से 2-3 दिन से वो इजलास में भी शरीक हो रहे हैं? देखिए बिलावल भुट्टो जो बात कर रहे हैं वो
तारीख़ के हवालों से और तारीख़ की सियासी ज़रूरियात के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। अकल और मंतक और दलील में तो उसका जवाब कोई नहीं है। लेकिन मसला पता है क्या है, यहाँ पर आइनी तरमीम के हवाले से जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे सारे दोस्त जो हैं अमली तौर पर जहाँ पे कोई पढ़ी लिखी बात आनी है, जहाँ पर कोई सिस्टम की बेहतरी की बात आनी है, जहाँ पर आइन में तरमीम की बात आनी है, जहाँ निज़ाम की बेहतरी की बात आनी है, वहाँ पर इन सब का IQ लेवल जो है वो बुज़दार और गंडापुर से ऊपर का नहीं है। ये पढ़ी लिखी बात ना डिबेट कर सकते हैं, ना उस पर बहस कर सकते हैं। नजीब साहब इतने बड़े बड़े आईनी माहिरीन हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र शरीफ थे, आज बैरिस्टर गौहर शरीफ और वहाँ पर जो सारे के सारे लोग हैं, सर अगर होते तो कोई बहस करते, कोई तजवीज़ देते, किसी चीज़ को दुरुस्त कहते, किसी चीज़ को गलत कहते, कोई बात करते, कोई मसवदा देते, कहते आपका मसवदा ठीक नहीं है, हम ये मसवदा देते हैं। और अगर ये फार्म 47 वाली बात ही अगर आपने करनी है तो फिर आप फार्म 47 के ऊपर उसी असेंबली में बैठे भी हुए हैं जिस तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पिछली इमरान खान की RTS की हुकूमत, RTS बिठा के बनाई हुई हुकूमत में बैठे हुए थे, वो तो बैठे हुए हैं। देखिए मसला सिर्फ ये है कि इन्होंने पढ़ी लिखी बात तो करनी नहीं, इन्होंने सिस्टम की बेहतरी की बात तो करनी नहीं। इन्हें ये कहें कि हमने ये एक हजूम इकट्ठा करना है, ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर ले जाना है, वहां पर जाकर हमने अपनी शलवारें लटकानी है, वहां पर जाकर हमने कब्रें खोदनी है, ये काम करवा लें आप इनसे। आईनी तरमीम वाला काम जो है इन तमाम के बस की बात ही नहीं है, ना इनको समझ आती है उस चीज़ की, ना इनका फहम है, ना इनका शऊर है। ये बैठेंगे गाड़ियों के ऊपर, पुलिस की गाड़ी पे बैठेंगे, अपने जूते बाहर लटकाएंगे, उसके ऊपर पाँव रख के छत के ऊपर बैठेंगे, ये नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, इस किस्म के काम करवा लें इनसे। आईनी तरमीम जो है ना बॉस, वो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा पढ़ना पड़ता है, उसके लिए समझना पड़ता है, कौम का मुल्क का दर्द रखना पड़ता है, चीज़ों को दुरुस्त नज़र में देखना पड़ता है। वो कोई नहीं करेगा। आप इन्हें कहें आओ हम तुम्हें देते हैं जगह, यहाँ पर आओ, यहाँ पर हाउ हू करो, उस किस्म की खबरें आए जिस किस्म की स्वाबी के जलसे के बाद ख्वातीन के साथ हवाले से आई थी, उस काम में बड़ा खुश रहते हैं। ये आईनी तरमीम इनका मसला ही नहीं है, इनका इशू ही नहीं है। जिनका इशू है कामयाब हो पाएगी ना जब आईनी तरमीम लाने में हुकूमत है। देखिए मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास ये तो इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग हुकूमत का साथ देंगे, कितने नहीं देंगे, क्योंकि ये वक्त आ गया है कि अब हम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर इस मुल्क के लिए सोचें, उस मुल्क के लिए सोचें जिसकी इकॉनमी बेहतर हो रही है, जिस पे दुनिया एतमाद कर रही है। हम इस हुकूमत को मजबूत करें, हम इस सिस्टम को मजबूत करें। मुझे नहीं पता कि होगी या नहीं होगी, मुझे ये भी नहीं पता कि मौलाना फजल रहमान जो है हमारे दो दोस्त हैं जी, एक रिजवान रजी हैं, बड़े मौलाना के बारे में खुशगुमान हैं, दूसरे असद चौधरी साहब हैं, बड़े बदगुमान हैं। मुझे नहीं पता कि मौलाना उनमें से किसके साथ जाएंगे, मुझे क्या सराई में करने की पोजीशन में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन मैं एक बात आपको बुनियादी बता दूं कि असल मसला काजी फाइज ईसा हैं। वो काजी फाइज ईसा है जो करप्शन के खिलाफ डटकर खड़ा हो गया। अपने फिरौन देखिए असल मसला ही वो है ना, उनको डर है कि कहीं आईनी अदालत के सरबराह ना आ जाएं। वो काजी फाइज ईसा आईनी अदालत का सरबराह ना आ जाए, जो बाजवा फैज इमरान जैसी ट्राइका आमरीत की ट्राइका के सामने डटकर खड़ा हो गया था। वो काजी फाइज ईसा ना आ जाए जिसने प्लाट लेने की बजाय, उसने रियासत से प्लाट लेने की बजाय अपना प्लाट रियासत को दिया है। वो काजी फाइज ईसा ना आ जाए जो पाकिस्तान की तारीख का वो आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नजम साहब जरूर सुनते हैं आपको, समीना पाशा साहबा, आपको भी शायद थोड़ा सा वक्त कम हम दे सके, महारत खा हूं मैं, लेकिन नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।